प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सबसे कुछ मांग सकता हूं, तो मांगा भी क्या कि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार ना हो. वी हैव टू लुक आफ्टर द malnourished children because that's a big challenge for India, and not only the 112 aspirational districts. It should be a mass movement, more awareness, and they requested these Olympians to go and visit at least 75 schools, tell children what they should eat and how to stay healthy and how to stay fit. तो एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए भी ओलंपियंस को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने का काम किया. Having seen the trauma of violence, post-poll violence in the state of West Bengal, the extent of it, the spread of it, the horrors of it, I can tell you, violence is antithetical to democracy. Violence has no place in civilized society. Violence has no place in our cultural ethos. It is unfortunate that in certain parts violence has taken draconian shape, and post-poll retributive violence is an instance of it. This same democracy and civilization, I call upon the youth to rise to the occasion to ensure that we get rid of violence in our society. And trust me, they have to play on front foot for this,
and they are eminently suited to do that. Friends, no democracy can have any meaning unless there is protection of human rights of citizens. They are most basic rights. Compromise of these rights sounds death knell of democracy. I would not reflect more on this, but there are areas where human rights are being compromised. We must find antidotal solutions to this nefarious design. हर्ष और उल्लास नजर आता है और माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो हर्ष और उल्लास नजर आता है जिसके संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक हैं उनके नेतृत्व में काम करते हैं। पिछले साल और इस साल कोरोना की वजह से वो जा नहीं पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ पिछले 5 साल से इनका संबंध बना हुआ है और ये जब भी प्रधानमंत्री आवास में राखी बांधने जाती हैं तो लोग देख कर के दंग रहते हैं, हैरान रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई बन करके हर एक माता से हर एक उनकी खुशहाली का बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कैसी हैं, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं। तो इन माताओं का आज दुनिया में कोई नहीं है, परिवार होते हुए भी परिवार नहीं है, पर देखिए तो पूरे भारत इनका परिवार है। भारत के नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इनके भाई बन के आए हैं। इस बार कितनी राखियां आप भेज रही हैं प्रधानमंत्री जी को और कब तक पहुँचेंगे? इस बार हम प्रधानमंत्री जी को 251 राखी भेजेंगे। कोर ग्रुप कब तक बनेगी सर? जो कोर ग्रुप की बात आप अभी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने सबने ये कहा है कि कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई जाए। किसने प्रस्ताव रखा कोर ग्रुप बनाने की? ममता जी ने रखा। क्या कहा कोर ग्रुप के बारे में? उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग जो स्टेट में हम लोग लड़ते हैं बीजेपी से, हम सबको एक साथ कहीं किसी सूबे में किसी तरह की जाति कर रही है बीजेपी, तो हमको एक साथ कहीं दिखना चाहिए। और ये जो मीटिंग है ये कोर ग्रुप बना करके 3-4 दिन में इसकी मीटिंग हर बार होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। कितने मेंबर? मैं सहमत हूँ। कितने मेंबर कोर ग्रुप में हो सकते हैं? ये अभी इस पर जरूरी नहीं है कि कहना है। इसमें तो देखिए ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, लालू जी हैं, आपके स्टैलिन हैं, आपके क्या कहते हैं, तो अब वो सब लोग मिल करके राय करके करेंगे। 3-4 दिन में, हर 3-4 दिन में कोर ग्रुप की मीटिंग होनी चाहिए बनने के बाद। हाँ, 4 दिन में, 5 दिन में, शायद 1 हफ्ते में, ये सुझाव था समता जी का। उद्धव ठाकरे ने क्या मैं कहा? इसमें सहमत हूँ।
पहले मैं एक भाई को राखी बांधती थी, भाई से वो सीएम बने, सीएम से वो पीएम बने, तो हर बार की खुशी में इजाफा होता जाता है। तो मुझे इस बार भी बहुत खुशी है कि मेरी 26वीं राखी होगी। मैं हर वक्त पहली बात तो ये कहती हूँ कि मैं उनकी हर वक्त सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ कि भगवान उनको सलामत रखे और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। जिस तरह से वो 130 करोड़ लोगों का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से वो करते रहें, ऐसी हिम्मत और ताकत भगवान उनको दे। और सभी लोगों की दुआएं उनके साथ में हैं, उनकी माँ की दुआएं, उनके बहन भाइयों की दुआएं, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी बहन की दुआ भी उनके साथ हमेशा रहती है। मेरी खुशी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया डायमंड है तो उनको डायमंड जैसी मैं राखी दूँ, और बड़ी बड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैसेज भेज रही हूँ, मैंने कार्ड में लिखा हुआ है और वो उनको अपने हाथ से लिखा हुआ उनको ज़्यादा पसंद आता है कि अपने दिल की जो फीलिंग है वो आदमी बताए। तो फिर मैंने गुजराती लिखनी मुझे नहीं आती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको मुझे लिखा और गुजराती में लिख के दिया है। जो भी हमारी फीलिंग है वो सब उसमें लिखी है। भाई रवि दहिया जी ने, बजरंग जी ने, दीपक जी ने 135 करोड़ भारतीयों का गौरव स्वाभिमान बढ़ाया है। शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ भारत को मेडल दिला करके युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि वो भी विश्व विजेता हो सकते हैं। और अभी जो हमने सम्मान किया, इसके साथ साथ हम आगे पतंजलि और रुचि सोया के इन बालकों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी आगे लेकर के आएंगे, जिससे और भी युवाओं को प्रेरणा मिले कि वो भी कुश्ती के माध्यम से भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं और वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये काम हम पतंजलि की ओर से करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.